बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट ईयर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 8 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के चूँकि कई क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो इस क्वेश्चन को अब समझने में यकीनन कुछ ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करके वो टास्क अचीव करने की कोशिश करेंगे जो हमें दिया गया है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर y/2 जो है वो इस सीरीज़ का सम है, एक सीरीज़ गिवन, और हमसे ये कहा जा रहा है कि y/2 जो है अगर इस सीरीज़ का सम है तो हमें शो करना है कि 5y² + 20y - 16 = 0 है। तो y इस सीरीज़ का सम है, इसका मतलब है यहीं से ही हमें आइडिया मिल गया, यहीं से ही हमें डायरेक्शन मिल गई कि हमें इस सीरीज़ का सम मालूम करना है। और चूँकि चैप्टर भी हमारा बाइनोमियल का है तो बाइनोमियल को इस्तेमाल करते हुए हमने इस सीरीज़ का सम मालूम करना है, और जब सम मिल जाएगा तो उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 5y² + 20y - 16 इसको 0 के बराबर प्रूफ कर सकेंगे। तो इब्तदा करते हैं। सबसे पहले हमने गिवन सीरीज़ लिख दी है। अब ये जो गिवन सीरीज़ है इसको अगर आप गौर से देखें तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, अगर मैं कहूँ कि इस सीरीज़ की जो बाइनोमियल है वो 1 + x⁴n होगी तो यकीनन गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि जब भी हम 1 + x⁴n को एक्सपेंड करते हैं तो इसकी फर्स्ट टर्म 1 होती है, और आप देख लें इस सीरीज़ में इब्तदा जो हो रही है वो 1/2 से हो रही है, यानी यहाँ पर 1 नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर उस 1 की कमी पूरी कर दी जाए तो फिर ये सीरीज़ जो है इसको हम कह सकते हैं कि इसका सम जो होगा वो 1 + x⁴n होगा। तो यूँ 1 की कमी पूरी करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 1 जो है वो दोनों तरफ ऐड कर दिया, राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड्स पर ये देखिए कि हमने 1 ऐड कर दिया। अब जब 1 ऐड कर दिया तो अब हम कह सकते हैं कि इस सीरीज़ की जो बाइनोमियल होगी या इस सीरीज़ का जो सम होगा वो हमें इस बाइनोमियल से मिलेगा 1 + x⁴n के। और 1 + x⁴n का फार्मूला हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल × x² एंड सो। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट कंपैरिजन होगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 का, जिसमें हम टर्म्स को इक्वेट करेंगे। तो जो सेकंड टर्म है हमारे पास nx, उसको हम सेकंड टर्म से इक्वेट करेंगे जो कि हमारे पास है 1/2 × 4/9। इसी तरह फिर थर्ड टर्म को जो है वो हम थर्ड टर्म से जो है वो इक्वेट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले nx को इक्वेट कर दिया सेकंड टर्म से, तो ये हो गया 1/2 × 4/9। अब ये 2 और 4 कैंसिल करें तो nx की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/9। और अब यहाँ से हमेशा की तरह हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो x की वैल्यू हो गई 2/9n। तो इस तरह से स्टूडेंट सेकेंड टर्म को कंपेयर करके हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली 2/9n। अब कंपैरिजन होगा थर्ड टर्म का, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 की थर्ड टर्म्स को हम इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर थर्ड टर्म्स को जो है ये कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करने के बाद यहाँ पर x की वैल्यू 2/9n हम पुट कर देंगे। पुट x = 2/9n। तो देयरफॉर n -1/2 फैक्टोरियल, और ये x की वैल्यू 2/9n, ये सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसी तरह राइट हैंड साइड पर 1 × 3 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दिया, और 4/9 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 16/81। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81।
जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सेकंड टर्म को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू जो आई थी 2/9n वो हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब चूंकि इस पर स्क्वायर है तो जब इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, n स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दिया। राइट हैंड साइड पर मैंने इन द मीन टाइम मल्टीप्लिकेशन की तो 16 इंटू 3 48, 4 इंटू 2 8 और 8 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो 648। अब क्या करेंगे कि 81, 2 और 4 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने कॉन्स्टेंट से एक तरफ शिफ्ट कर दिए। अब आप इसकी कैंसिलेशन कीजिएगा तो ये कैंसिल होकर हमारे पास जो है n-1/n 3 के इक्वलेंट हो जाए। तो अब यहाँ से हमने आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए पहले n की वैल्यू निकालनी है, फिर n की वैल्यू यहाँ पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे और फिर फाइनल जो है वो इस बाइनोमियल का सम निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे और पुट करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। तो कंप्लीट करते हैं इसको पहले। n-1 इक्वल हो गया 3n के, -1 इक्वल्स टू 3n माइनस n, -1 इक्वल्स टू 2n और n हो गया -1/2 के। अब ये n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुट n इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 3, x इक्वल है 2/9 n के। इन द नेक्स्ट स्टेप ये 2 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -4/9। तो अभी हमारे पास x और n की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो बेसिक यही टास्क होता है कि हम बाइनोमियल से कंपेयर करके n और x की वैल्यूज निकालते हैं और उसके बाद वो हम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं। लेकिन जब इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो ये याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पर अब y/2 + 1 है। So now put values of x and n in equation नंबर ए। तो यहाँ तक आप लोग नोट करें, फिर इसके बाद जो है मैं कॉलम 1 को रब करता हूँ और रब करके इसको हम फाइनल जो है वो रिज़ल्ट हासिल करते हैं जो हमें चाहिए। तो नोट कीजिए। तो होप सो स्टूडेंट आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो n और x की वैल्यूज जैसा कि हमने कहा हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए थी हमारे पास y/2 + 1 इज इक्वल्स टू 1 + x टू द पावर n, 1 + x टू दी पावर n। तो x की वैल्यू है -4/9 और n की वैल्यू -1/2। इन द नेक्स्ट स्टेप y/2 + 1 ये हो गया 1 - 4/9, पावर है -12। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा y + 2/2 लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पे भी एलसीएम होगा, 9 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 - 4/9 टू दी पावर -12। y + 2/2 इज इक्वल्स टू 5/9 टू दी पावर -12। अब मैं स्टूडेंट इस 5/9 का रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो y + 2/2 ये हो जाएगा 9/5 टू दी पावर हाफ। अब इसको
चूँकि आपको जो प्रूफ करना है ये देख सकते हैं, इसमें y का स्क्वायर है 5y², ठीक है, यानी y पर स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे कोई आपको स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्क्वायरिंग की जाएगी बोथ साइड पर, ठीक है। और उस स्क्वायरिंग करने का एडवांटेज क्या होगा कि ये रूट भी जो है ये कैंसिल होगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये कॉलम भी मैं रब कर देता हूँ। तो ये हो गया y+2/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/5 टू द पावर हाफ, और उसका भी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर y+2 पर स्क्वायर आया और डिनोमिनेटर में 2 पर स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/5। अब ये जो y+2 का होल स्क्वायर है, इस पे a+b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें, ये बनेगा y² + 4y + 4/4 इज इक्वल टू 9/5। अब कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 × y² + 4y + 4, और 4 जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 5y² + 20y + 20 इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट स्टेप में उस 36 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो 5y² + 20y + 20 - 36 इक्वल्स टू 0, और 20 - 36 ये होता है -16। तो ये लीजिए, आपको जो कहा गया था कि अगर y/2 इस सीरीज़ का सम है तो आप प्रूफ कर दीजिए कि 5y² + 20y - 16 0 के बराबर। तो होप सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ आ जाए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो यहीं तक ही रखते हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।